फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेलकम टू अवर टेक्निकल रूशद यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में आज हम बात नहीं करेंगे एक्चुअली में अनबॉक्सिंग करेंगे। और किसकी? इसकी। ये है Lenovo का ThinkPad E14 थर्ड जनरेशन, जो कि हमें मिलता है Ryzen 5 के साथ। और देखेंगे क्या क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, कैसे कैसे हैं इसके फीचर्स, और मैं बताऊंगा पर्सनली इसका कितना बैटरी बैकअप है। तो गाइस, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और करते हैं इसका रिव्यू। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, हेयर इज आवर बॉक्स और इसकी करेंगे अब अनबॉक्सिंग। एक्चुअल में मैं जो इसकी आप सील देख सकते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग ना मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो गाइस, फिर भी मैंने इसमें वो बॉक्स में पैक किया जिससे कि हमें एक विजुअल एक्सपीरियंस अच्छा मिले कि भाई हाँ, अनबॉक्सिंग हो रही है। एक्चुअल में मैं इसका एक्सपीरियंस रिव्यू भी दूंगा इसी वीडियो के अंदर। और मैं आपको ये बात भी पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये जो लैपटॉप है मैंने खुद परचेज़ नहीं किया है, ये मुझे TCS ने भेजा है वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो गाइस, चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। तो इसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी, जो कि मैं ब्लर कर दूंगा। इसमें ब्लर में मैंने पहले टेप लगा दी है, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जगह पर। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे मिलता है एक सेक्शन। जैसे हम इसको बाहर की तरफ फुल करेंगे तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमें इसके अंदर की प्रोडक्शन मिला है, इसमें हमारे लैपटॉप को कुछ भी ना हो। तो ये अभी हमारा लैपटॉप, इसको रखते हैं साइड और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या है। तो गाइस, बॉक्स के अंदर बाकी तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर मैंने सब कुछ अनबॉक्स कर चुका हूं। पिन वगैरह भी नहीं मिलेंगी। यहाँ पे मिल जाता है हमें एक चार्जर, और आप चार्जर को देख सकते हैं, मतलब 2 पीस वाला चार्जर होने वाला है। जैसे कि आजकल चल रहे हैं सिंगल पीस वाले कि भाई जैसे फ़ोन की तरह होते हैं, वैसा आपको चार्जर यहाँ पे नहीं मिलेगा। पहला पीस हमारा ये रहा, एंड सेकंड पीस इज़ दैट। और सेकंड पीस बहुत एक्साइटेड होने वाला है। ये देखिए, इसको डब्बे को हम रख देते हैं साइड। तो गाइज़, यहाँ पे देखिए, ये जो सेकंड पीस एक्साइटेड इसलिए होने वाला है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 65 वोट का हमें फास्ट चार्जर मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी TCS की, जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ टेम्परेरी स्टिकर्स लगा दिए हैं, जिनको मैं हटाऊंगा तो एकदम से हट जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला हमारा ये पीस का चार्जर हो गया, और दूसरा ये, तो ये हमारा 2 पीस का चार्जर मिल जाता है। और जो हमारी ख़ास बात एक तो इसकी 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है। बेसिकली ये 1 घंटे में हमारे लैपटॉप को पूरा चार्ज कर देता है। और 3 सेल लिथियम आयन की हमारा जो लैपटॉप की बैटरी है वो है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप सी, इसमें जो हमें चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है टाइप सी वाला, जिसके थ्रू फास्ट चार्ज वैसे भी हो सकता है। तो गाइस, अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो 10 घंटे आराम से चल जाती है अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हो। मुझे 10 घंटे का प्रॉपर बैकअप दे रहा है, कंपनी क्लेम करती है 13 हर्ट्ज का। गाइस, करते हैं इसको अनपैक। इसको रिमूव करना पड़ेगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो गाइस, ये रहा हमारा जो मेन यूनिट है लैपटॉप। और गाइस, आप इस पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं इस निशान के बारे में बात करूँगा। गाइस, आई थिंक ये जो इसका पूरी बॉडी है बाहर की, ये जो है ये मेटल की है, ठीक है। अब इस पर क्या होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस पर क्या होता है। अगर मैंने मान लीजिए यहाँ से पकड़ा, ये देखिए मेरा हाथ ये रहा, ठीक है। अब देखिए मैं हाथ हटाऊँगा तो मेरे जो थंब था उसके जो वेपर्स निकलते हैं थोड़े बहुत, तो वो इसके ऊपर देखिए लाइनिंग आ गई। अब ऐसे ही होता है कि मतलब ये देखिए गंदा लग रहा है देखने में, एक्चुअल में गंदा नहीं है, इस पर हाथ के निशान आ जाते हैं। ये देखिए, अभी मैं फिर से पकड़ रहा हूँ, देन जैसे ही मैं हाथ हटाऊँगा ये देखिए निशान। तो गाइस, इसकी जो बॉडी है मुझे ये चीज़ अभी अच्छी नहीं लगी फ़िलहाल। चलिए आगे करते हैं इसकी बात। तो ये जो है हमारा ThinkPad है, Lenovo की ThinkPad सीरीज़ है। यहाँ पे फिर मेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिसको मैंने स्टिकर लगा के छुपा रखा है, ठीक है। ये Lenovo की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे ये एनर्जी स्टार की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। और गाइस देखिए, यहाँ पे तो लैपटॉप पे कुछ भी नहीं है। और इसके पतलेपन की बात करें तो ये अच्छा 1.25 इंची का लैपटॉप है। गाइस, ये जो है ये हमारी ThinkPad की बैजिंग, और यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड, ये एक्चुअल में एक लाइट है जो कि इंडिकेट करती है हमारा सिस्टम शट डाउन नहीं है, सिर्फ हमने ऐसी फ्लैप मोड में इसको डाल रखा है। ये ब्लिंक होती रहती है बहुत स्लोली, इसकी वजह से हमें पता लगता है हमारा PC ऑन है और हमने इसे फ्लैप मोड में डाल रखा है। अब गाइस, ये था इसका कुछ फ्रंट का ओवरव्यू। अब चलते हैं इसके बैक पर। तो गाइस, सीधे बैक पर आ जाते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ इन्फॉर्मेशन की। बैक भी इसका मेटल का ही है, निशान बन जाते हैं वही, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमें एयर फ्लो के लिए वेंट दिए गए हैं, इधर भी, जिसकी वजह से हमारा कूल रह सके। और गाइस, यहाँ पे अपनी कोई विंडो की बैचिंग, यहाँ पे बारकोड सिंपली सा अपना, और यहाँ पे ये ग्रिपिंग रबड़, और ये भी हमारी पूरी एक ग्रिपिंग रबड़ है लंबी सी। अब गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हमारी हारमन कार्डमन की बैजिंग दी हुई है। इसके अंदर जो ऑडियो है वो हारमन की है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो हमारा स्पीकर इधर मिल जाता है हमें, और दूसरा स्पीकर हमारा इधर मिल जाता है। तो गाइस, इसमें डबल स्पीकर है, यानी हारमन कार्डमन की इसकी जो डोल्बी एटमॉस्फेयर वाली है, डोल्बी नहीं कह सकते,
इनकी एक अपनी अलग टेक्नोलॉजी है, वो हमें इसके अंदर सपोर्ट मिल जाती है। अब गाइस राइट साइड के ओवरव्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एक लैन पोर्ट। बेसिकली आप देख सकते हैं ये लैन पोर्ट है हमारा, और आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। और यहाँ पे मिल जाता है हमें USB 3.0। और अगर लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर मिल जाता है हमें टाइप सी चार्जर का पोर्ट, जिसके थ्रू हम इसे फास्ट चार्ज कर सकते हैं, जो कि इसकी एक बहुत ही हाईलाइट फीचर है इस लैपटॉप का। और गाइज़ यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमें मिल जाता है एक USB 3.0 का USB पोर्ट एक और यहाँ पे मिलता है हमें HDMI का पोर्ट, यहाँ पे मिलता है हमें 3.5mm ऑडियो जैक। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ भी कहीं और कुछ नहीं मिलता। अगर पीछे की तरफ से बात की जाए तो पीछे की तरफ से इसमें एक हिंज दिया हुआ है पूरा का पूरा खोलने के लिए। बेसिकली ये खोलने का काम करेगा और ये 180 डिग्री तक खुल सकता है। अभी मैं आपको खोल के भी दिखाऊँगा। तो गाइज़ ये था इस पूरे के पूरे लैपटॉप का चारों तरफ से ओवरव्यू। अब गाइज़ इस लैपटॉप को करते हैं हम थोड़ा सा इन द सेंस कि ऑन करते हैं। तो गाइज़ जैसे हम इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ भी एक थिंकपैड की हमें बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं है। और थिंकपैड का मॉडल आपने देखा भी होगा, थिंकपैड की ये चीज़ बहुत मशहूर है। यहाँ पे इसके अंदर एक ये जो माउस का वो है हमें पॉइंटर वो मिल जाता है। यहाँ पे हमें राइट बटन क्लिक, और यहाँ पे आई डोंट नो, वैसे मैंने इसका यूज़ अभी तक किया नहीं है कुछ भी, क्या यूज़ है। और गाइज़ यहाँ पे हमें मिल जाता है Ryzen 5 का प्रोसेसर, जो कि इस लैपटॉप की अनदर हाईलाइट है। Ryzen 5 का जो हमारा 5th जनरेशन का है। और यहाँ पे हमें AMD Radeon के जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक है वो मिलते हैं। आप यहाँ पे देख के सोच रहे होंगे कि भाई डेडिकेटेड ग्राफिक है, तो मैं पहले ही बताना चाहता हूँ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, ये इंटीग्रेटेड ही ग्राफिक कार्ड है। अब गाइज़ यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये है हमारा माउस का पॉइंटर और इसका जो कीबोर्ड है वो थोड़ा सा डेप्थ में है। तो गाइज़ अगर आप इसको ऐसे फ्लैट करके देखेंगे तो लगभग कीज़ और जो हमारी मेटल की बॉडी है बिल्कुल फ्लैट है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मिलता है। और गाइज़ अब बात करते हैं इसके अनदर हाईलाइटिंग फीचर की, जो कि है हमारा ये फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो गाइज़ हाँ, आप इसे फिंगरप्रिंट से भी लॉक कर सकते हैं। अब गाइज़ यहाँ पे देखते हैं ये 180 डिग्री खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो मैं इसे 180 डिग्री खोल के दिखाता हूँ। सिर्फ ये 180 डिग्री खुलेगा, इससे ज़्यादा ये नहीं खुल पाएगा। तो गाइज़ चलिए इसको करते हैं वापस से फोल्ड। और यहाँ पे देखिए इसकी बेजल्स देखिए जो इसके अंदर डिस्प्ले है, मतलब बहुत ही बारीक बेजल्स हैं। साइड वाली यहाँ पे थोड़ी सी मोटी है, यहाँ पे थोड़ी सी मोटी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे कैमरा यूनिट फिक्स है। और ये कैमरा भी देखो शटर वाला है, इसको हम ईज़िली लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो बेसिकली इस कैमरे को हम लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, ये सिक्योरिटी रीज़न के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। अब गाइस बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो गाइस इसके अंदर मिल जाती है हमें 1080p की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि मतलब मैंने जो डिस्प्ले के अंदर एक्सपीरियंस लिया अभी तक, तो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। मेरे जो पहले भी Lenovo का लैपटॉप है एक i5 IdeaPad 320, तो उसके अंदर जो हमें यूज़र एक्सपीरियंस आता है डिस्प्ले का उससे काफ़ी अच्छा है। एक्चुअल में उसमें HD डिस्प्ले है, फुल HD नहीं है, इसके अंदर हमें फुल HD मिल जाती है। और गाइस इसका मैंने कैमरा भी चेक किया था, कैमरा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक्चुअल में इसके मैंने कैमरे के अंदर एक चीज़ देखी, इसके कैमरे के अंदर ना आपके फेस पे जो लाइट लगती है उसमें थोड़ा सा कुछ AI मिला हुआ है, जिसके थ्रू आपका जो फेस है वो थोड़ा ग्लो करता है। अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस आपको उसके अंदर मिल जाता है। तो गाइज़ ये पूरा का पूरा ओवरव्यू हो गया। मैं बता देता हूँ इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो हमारा, जैसे मैंने बताया, Ryzen 5 का है और इसके अंदर Radeon के हमारे ग्राफिक कार्ड मिल जाते हैं। गाइज़ मैं इसकी SSD की बात करूँ तो इसके अंदर हमें SSD मिली है 256 GB, और रैम की बात की जाए तो रैम है इसके अंदर 16 GB, और कैशे मेमोरी की बात की जाए तो कैशे मेमोरी है इसकी हमारी 16 MB। अब गाइस बात करते हैं इसके प्रोसेसर की बेस स्पीड की, जो कि है हमारी इसकी बेस क्लॉक स्पीड है 2.2 और जो अप टू जाती है 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक चली जाती है। तो गाइस ये था इसके प्रोसेसर के बारे में। अब गाइस लगभग इसकी सारी की सारी बातचीत हो चुकी है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कीबोर्ड के बारे में। जो इसका कीबोर्ड है वो बैकलाइट फीचर के साथ आता है। इसके अंदर बैकलाइट पूरे के पूरे जो कीज़ हैं वो सारी बैकलाइट को सपोर्ट करती हैं। और गाइस मैं इसको यहाँ पे ऑन नहीं कर सकता। ऑन मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे जो मेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएंगी और बेसिकली उसके अंदर बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा, तो मैं बाकी इसको नहीं दिखा सकता। तो ये था हमारा Lenovo ThinkPad E14 जनरेशन 3 लैपटॉप का ओवरव्यू। तो गाइस आई होप कि आपको ये लैपटॉप पसंद आया। अगर आप इस लैपटॉप को बाय करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप पक्का डिस्क्रिप्शन की लिंक से अगर इसे बाय करते हो तो शायद कुछ परसेंटेज मुझे भी मिलेगा इसका। तो गाइज अगर आपको बाय करना ही है तो लिंक से बाय करना, वरना तो कर लेना भाई, आपकी मर्जी, जैसे भी करना चाहते हो वैसे कर लेना। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच करें और जो मन में आए वो करें। शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।